वालेकुम। हमने इस लेसन में जो लास्टली पढ़ा था, जो लेसन का नाम जो है गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। तो लास्टली हमने पढ़ा था कि जब ये जहाज़ जो है, इनका समुद्री जहाज़ एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो उसके बाद जो उस जहाज़ में सवारियां होती हैं, जो सफ़र करने वाले होते हैं, वो उनमें से सिर्फ एक बंदा जो है समंदर के किनारे तक आता है। उसका नाम गुलिवर था, जो इस शिप में वैसे डॉक्टर था। तो जब गुलिवर समंदर के किनारे पर आता है तो अपने आप को एक जजीरे पर वो पाता है। जब उसको थकावट की वजह से नींद आ गई, तो नींद के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अजीब गरीब शहर में पाया, जहाँ छोटे कद के लोग थे और उन्होंने उसको रस्सी से बांधा हुआ था। कुछ लोग उसके सीने पर रेंग रहे थे। तो गुलिवर को पहले मर्तबा ये लगा कि ये शायद कुछ जानवर हैं जो मेरे इस पे चल रहे हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि गुलिवर का एक्सपीरियंस बाद में क्या रहा। He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. जिन दागों से ये बंधा हुआ था, इसने एक दो तोड़े, तो उसके बाद उसका जो बायां बाजू है, तो उसने वो थोड़ा मूवमेंट वो कर पाया उससे। He tried to catch some of the little men. उसने कोशिश की कि इन एक दो जो छोटे छोटे कद के इंसान उसके सीने पर रेंग रहे थे, तो उसने कोशिश की कि मैं एक दो को पकड़ूं, क्योंकि उसको लगा था ये कोई अजीब गरीब जानवर है। बट दे ऑल स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स एंड रैन अवे। मगर जैसे ही उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो इसकी उंगलियों से वो नीचे गिर गए और भाग गए। Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver. उसके बाद वहाँ थोड़ा शोर हुआ, बड़ा ज़ोर शोर से आवाज़ें आने लगी और गुलिवर की तरफ तीर आने लगे। ऑल ओवर हिज बॉडी, तो गुलिवर की जो बॉडी है, पूरी बॉडी पे तीर मारे गए। दे वर शार्प एंड पेनफुल। ये जो तीर इसको मारे गए वो बड़े दर्द, उन्होंने इन तीर जब उसकी बॉडी को लगे तो उसको बड़ा दर्द हुआ और वो बड़े तेज़ थे। शार्प एंड तेज़, पेनफुल हुआ, जो कोई दर्द भरी चीज़ होती है। जब तीर उसकी बॉडी में चुभा तो गुलिवर को काफ़ी पेन हुआ। गुलिवर सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से गुलिवर कहता है, दीज एरोज आर वेरी पेनफुल एंड आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग्स। ये एरोज जो मेरी तरफ आ रहे हैं, जो मेरी बॉडी में एरोज चुभ रहे हैं, ये बड़े दर्द देते हैं, मुझे बड़ा दर्द देते हैं। तो जब इसको दर्द होता है, इसकी बॉडी में ये एरोज घुस जाते हैं, तो उसके बाद ही इन दागों को तोड़ नहीं पाता है। बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ। अब ये अपने आप को सवाल करता है, अपने आप से पूछता है कि मैं अपने आप को अब कैसे फ्री करूँ इन स्ट्रिंग्स से, जो दागों से इसको बांधा गया था। गुलिवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब गुलिवर ने क्या किया, ले देयर, वो लेटा रहा, क्वाइटली, चुपके से, उसने कोई मूवमेंट नहीं की। एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने काफ़ी देर तक कोई हरकत नहीं की, ये चुपचाप वो लेटा रहा। नाउ द टिनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज एट हिम। ये जो छोटे छोटे कद के ये लोग थे, अब जैसे ही इन्होंने देखा कि गुलिवर खामोश हो गया, ये आराम से लेटा है, कोई मूवमेंट उसने नहीं की, तो ये तीर जो वो मार रहे थे वो आना बंद हो गए। दे मेड ए प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड। उनने एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह हम कोई फंक्शन में कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कोई स्टेज बनाते हैं, तो उसके एक हेड के पास उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। नाउ द टिनी मैन, several of them climbed on the platform and one of them spoke. तो एक बंदा, कुछ लोग उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने इसके सर के नज़दीक बनाया। तो उनमें से एक बंदा वो बोलने लगा। बट गुलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टिनी मैन्स वर्ड्स। ये जो छोटे कद का आदमी जो बोल रहा था इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या बोल रहा था गुलिवर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी, उनकी जो ज़ुबान थी, बोलने वाली ज़ुबान या वर्ड्स जो थे, वो गुलिवर के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। गुलिवर जो था वो काफ़ी भूखा था और थर्स्टी भी था, यानी प्यास उसको लगी थी और भूख भी लगी थी। ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक। उसने इशारों से उनको समझाया कि मुझे
کچھ کھانے کے لیے چاہیے یا مجھے کچھ پینے کے لیے، کیونکہ وہ ان کی زبان تو سمجھ نہیں رہا تھا، یا وہ یہاں سے کچھ بولتا تو وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. اب اشاروں سے اس نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی. They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruits. تو انہوں نے اس کے اشاروں کو سمجھا، تو انہوں نے باسکٹس لائی جو فروٹس سے بری ہوئی تھی، یا بریڈ اس میں اس میں جو باسکٹس انہوں نے لائی، وہ باسکٹ جو تھی وہ اس میں یہ تھی، ایک تو فروٹ تھے، دوسرا اس میں یہ تھی بریڈ تھا. گلیور ایٹ 2 or 3 loaves ایٹ اے ٹائم. تو اس نے بریڈ کے کچھ پیسز گلیور جو ہے اس نے ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ کھائے. دین دے براٹ ہم واٹر ان ٹینی ٹبس. چھوٹے چھوٹے ٹبس جو ہوتے ہیں ان میں انہوں نے اس کو پانی لایا پینے کے لیے. ہی ڈرینک اٹ دین وینٹ ٹو سلیپ اگین. گلیور نے جیسے ہی وہ پانی پیا اس کے بعد اس کو پھر نیند آ گئی اور وہ پھر سو گیا. یعنی آج ہم نے یہ پڑھا کہ گلیور نے اپنے آپ کو کوشش کی بہت چھڑانے کی، لیکن جب انہوں نے اس کو تیر مارے تو اسے بہت درد ہوا. اس کے بعد وہ موومنٹ بھی نہیں کر پایا، وہ چپکے سے لیٹا رہا. تو پھر گلیور کو کافی چونکہ بھوک بھی لگی تھی تو اس کو پیاس بھی لگی تھی. پھر گلیور نے انہیں اشاروں سے بولا کہ مجھے یہ چاہیے، کچھ کھانے کے لیے چاہیے یا کچھ پینے کے لیے چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کھانے پینے کا اس کے لیے انتظام کیا. کچھ ٹوکریوں میں اس کے سامنے کچھ ٹوکریاں اس کے سامنے لائیں جس میں بریڈ تھا، جس میں فروٹس تھے. تو گلیور نے وہ چیزیں کھائیں، اور اس کے بعد کچھ پانی چھوٹے چھوٹے ٹبس میں لایا. جب گلیور نے وہ پانی پیا تو اس کے بعد گلیور پھر سے سو گیا. شکریہ.